भाग 6 प्रश्न 41 से 50 त्योहार, उत्सव और संगीत घराने। प्रश्न 41 ताज महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस महीने में किया जाता है? ए. जनवरी, बी. फरवरी, सी. मार्च, ए. डी. दिसंबर। उत्तर ए. बी. फरवरी। विश्लेषण। ताज महोत्सव आगरा के शिल्पग्राम में आयोजित होता है। ये 18 से 27 फरवरी तक चलने वाला 10 दिवसीय उत्सव है जो मुगल कालीन संस्कृति और भारतीय कला शिल्प का प्रदर्शन करता है। प्रश्न 42 प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे? ए. बनारस घराना, बी. लखनऊ घराना, सी. किराना घराना, ए. डी. आगरा घराना। उत्तर सी. किराना घराना। विश्लेषण। किराना घराने की स्थापना उस्ताद अब्दुल करीम खान ने की थी। पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न इसी घराने के सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक थे। किराना घराना शामली जिले के कैराना कस्बे से संबंधित है। प्रश्न 43 गोला गोकर्णनाथ उत्सव किस जिले की सांस्कृतिक पहचान है? ए. सीतापुर, बी. लखीमपुर खीरी, सी. गोंडा, डी. बस्ती। उत्तर बी. लखीमपुर खीरी। विश्लेषण। जैसा कि पहले मेलों में जिक्र हुआ, यह उत्सव छोटी काशी के रूप में प्रसिद्ध लखीमपुर खीरी में शिव भक्ति का केंद्र है। प्रश्न 44 कजरी महोत्सव का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? ए. मिर्ज़ापुर, बी. जौनपुर, सी. सुल्तानपुर, ए. डी. प्रतापगढ़। उत्तर ओ. ए. मिर्ज़ापुर। विश्लेषण। हालांकि कजरी पूरे पूर्वांचल में गाई जाती है, लेकिन इसका जन्मस्थल और मुख्य महोत्सव मिर्ज़ापुर माना जाता है। यह लोक गायिका विंध्यवासिनी देवी के प्रयासों से काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न 45 बटेश्वर मेला, जो कि एक पशु मेला है, किस नदी के किनारे लगता है? ए. गंगा, बी. यमुना, सी. गोमती, डी. सरयू। उत्तर आव बी. यमुना। विश्लेषण। आगरा का बटेश्वर मेला यमुना नदी के किनारे आयोजित होता है। यहाँ ऊँटों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। प्रश्न 46 परिक्रमा मेला का आयोजन फाल्गुन मास में कहाँ किया जाता है? ए. अयोध्या, बी. नैमिषारण्य सीतापुर, सी. मथुरा, डी. बिठूर। उत्तर बी. नैमिषारण्य सीतापुर। विश्लेषण। नैमिषारण्य में 84 कोसी परिक्रमा मेला फाल्गुन मास में आयोजित होता है। इस स्थान को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। प्रश्न 47 उत्तर प्रदेश में कंपिल उत्सव किस समुदाय के द्वारा सांस्कृतिक रूप से मनाया जाता है? ए. बौद्ध, बी. जैन, सी. सिख, ए. डी. ईसाई। उत्तर ए. बी. जैन। विश्लेषण। फर्रुखाबाद के कंपिल में जैन तीर्थंकरों की स्मृति में ये उत्सव मनाया जाता है। प्रश्न 48 लठमार होली के लिए कौन सा स्थान विश्व प्रसिद्ध है? ए. वृंदावन, ए. बी. गोकुल, सी. बरसाना, डी. नंदगांव। उत्तर सी. बरसाना। विश्लेषण। बरसाना की लठमार होली अपनी अनूठी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अगले दिन ऐसी ही होली नंदगांव में खेली जाती है। प्रश्न 49 वाराणसी उत्सव या गंगा महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है? ए. देव दीपावली, बी. रामलीला, सी. नौकायन, ए. डी. उपरोक्त सभी। उत्तर ए. देव दीपावली। विश्लेषण। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी के घाटों पर लाखों दीपक जलाए जाते हैं, जिसे देव दीपावली कहते हैं। यह पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे आकर्षक आयोजन है। प्रश्न 50 धोबिया लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ए. युद्ध विजय पर, और बी. विवाह और पुत्र जन्म पर, सी. फसल कटाई पर, डी. होली पर। उत्तर विवाह और पुत्र जन्म पर। विश्लेषण। ये पूर्वांचल के धोबी समाज द्वारा खुशी के अवसरों पर किया जाने वाला प्रतीकात्मक नृत्य है। भाग -7 प्रश्न 51 से 60 जनजातीय संस्कृति एवं लोक कला। प्रश्न 51 कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ए. थारू, बी. बुक्सा, सी. खरवार, डी. राजी। उत्तर सी. खरवार। विश्लेषण। खरवार जनजाति सोनभद्र और मिर्ज़ापुर क्षेत्र में निवास करती है। कर्मा इनका प्रमुख पारंपरिक नृत्य है। प्रश्न 52 थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है? ए. मैदानी क्षेत्र, बी. तराई क्षेत्र, सी. पठारी क्षेत्र, डी. बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर और बी. तराई क्षेत्र। विश्लेषण। थारू जनजाति लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे तराई जिलों में पाई जाती है। ये लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। प्रश्न 53 सोरो मेला किस महापुरुष या अवतार से संबंधित माना जाता है? ए. भगवान राम, बी. भगवान वराह, सी. भगवान कृष्ण, डी. भगवान शिव। उत्तर बी. भगवान वराह। विश्लेषण।
कासगंज जिले का सोरो क्षेत्र भगवान विष्णु के वराह अवतार की निर्वाण स्थली माना जाता है। प्रश्न 54। ढिढिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ए. अवध, ई. दोआब क्षेत्र, सी. बुंदेलखंड, डी. पूर्वांचल उत्तर, बी. दोआब क्षेत्र। विश्लेषण। ये नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वे छिद्रयुक्त मटके में दीपक रखकर नृत्य करती हैं। प्रश्न 55। प्रसिद्ध हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? ए. झांसी, बी. मथुरा वृंदावन, सी. वाराणसी, डी. आगरा उत्तर, बी. मथुरा वृंदावन। विश्लेषण। स्वामी हरिदास, जो तानसेन के गुरु थे, उनकी याद में वृंदावन में संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। प्रश्न 56। फागुआ लोकगीत किस त्योहार से संबंधित है? ए. दीपावली, बी. होली, सी. रक्षाबंधन, ए. डी. मकर संक्रांति, उत्तर, ए. डी. होली। विश्लेषण। होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को फागुआ या फाग कहा जाता है। प्रश्न 57। सैयद सालार और मसूद गाजी की दरगाह कहाँ स्थित है? ए. बाराबंकी, बी. बहराइच, सी. फतेहपुर सीकरी, डी. आगरा उत्तर, डी. बहराइच। विश्लेषण। यह प्रश्न दोहराया गया है क्योंकि ये यूपीटीईटी में सबसे अधिक बार पूछा गया है। प्रश्न 58। कटघोड़वा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ए. बुंदेलखंड, बी. पूर्वांचल, सी. पश्चिमी यूपी, ए. डी. ब्रज उत्तर, इस बी. पूर्वांचल। विश्लेषण। इसमें नर्तक लकड़ी के बने घोड़े के ढांचे के भीतर रहकर नृत्य करता है। यह मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। प्रश्न 59। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मिट्टी के खिलौनों टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? ए. गोरखपुर, बी. आजमगढ़, सी. मेरठ, डी. फिरोजाबाद, उत्तर, ओ. ए. गोरखपुर। विश्लेषण। गोरखपुर का टेराकोटा शिल्प विश्व प्रसिद्ध है और इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। यहाँ के मेलों में ये खिलौने आकर्षण का केंद्र होते हैं। प्रश्न 60। परहिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? ए. बहराइच, बी. पीलीभीत, सी. सोनभद्र, डी. ललितपुर, उत्तर, सी. सोनभद्र। विश्लेषण। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला है। परहिया, बैगा और अगरिया जनजातियां यहीं पाई जाती हैं। भाग 8। प्रश्न 61 से 70। लोक संगीत एवं क्षेत्रीय शैलियां। उम्मीद है यहाँ तक के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए बढ़ते हैं बाकी बचे हुए प्रश्नों की ओर। प्रश्न 61। सोहर लोकगीत उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से किस अवसर पर गाया जाता है? ए. विवाह के अवसर पर, और बी. दीपावली के अवसर पर, सी. बच्चे के जन्म के अवसर पर, डी. फसल की कटाई पर, उत्तर, सी. बच्चे के जन्म के अवसर पर। विश्लेषण। सोहर पूर्वांचल और अवध क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। यह विशेष रूप से संतान के जन्म, विशेषकर पुत्र जन्म के समय महिलाओं द्वारा गाया जाता है। प्रश्न 62। रसिया लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है? ए. बुंदेलखंड, बी. ब्रजभूमि, सी. पूर्वांचल, डी. रुहेलखंड, उत्तर, बी. ब्रजभूमि। विश्लेषण। रसिया ब्रज क्षेत्र, मथुरा वृंदावन की लोक गायन परंपरा है। इसमें भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंगों का वर्णन होता है। होली के समय रसिया गायन चरम पर होता है। प्रश्न 63। नौटंकी उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली है। इसके दो प्रमुख केंद्र कौन से हैं? ए. लखनऊ और कानपुर, बी. हाथरस और कानपुर, सी. मेरठ और आगरा, डी. वाराणसी और प्रयागराज, उत्तर, बी. हाथरस और कानपुर। विश्लेषण। नौटंकी की दो मुख्य शैलियां हैं, हाथरासी और कानपुरी। हाथरासी शैली में गायन, भक्ति और शास्त्रीयता प्रधान है, जबकि कानपुरी शैली में अभिनय और संवादों पर अधिक जोर दिया जाता है। प्रश्न 64। मिर्जापुर किस लोक गायन के लिए प्रसिद्ध है? ए. चैती, बी. कजरी, सी. बिरहा, डी. पूर्ण भगत, उत्तर, बी. कजरी। विश्लेषण। कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है। ये वर्षा ऋतु का गीत है और मिर्जापुर में कजरी महोत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। प्रश्न 65। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहराइच की तरह ही गढ़मुक्तेश्वर मेला प्रसिद्ध है? ए. हापुड़, बी. बुलंदशहर, सी. अमरोहा, डी. मुरादाबाद, उत्तर, ए. हापुड़। विश्लेषण। हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा के किनारे कार्तिक पूर्णिमा पर एक विशाल मेला लगता है।
इसे खांडवी मेला के नाम से भी जाना जाता है। भाग 9। प्रश्न 66 से 80। नृत्य, उत्सव एवं सांस्कृतिक स्थल। प्रश्न 66। ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पुत्र रत्न की प्राप्ति पर किया जाता है? ए. पूर्वांचल, बी. बुंदेलखंड, सी. अवध और डी. ब्रज उत्तर और बी. बुंदेलखंड। विश्लेषण। बुंदेलखंड में पुत्र जन्म के अवसर पर ख्याल नृत्य किया जाता है। इसमें रंगीन कागजों और बांसों की सहायता से एक मंदिर जैसा ढांचा बनाया जाता है जिसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। प्रश्न 67। सपनों का शहर कहे जाने वाले लखनऊ महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? ए. 1970-71, और बी. 1975-76, सी. 1980-81 और डी. 1990-91। उत्तर बी. 1975-76। विश्लेषण। लखनऊ की नवाबी संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशियाई पर्यटन वर्ष 1975-76 के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। प्रश्न 68। धुरिया लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? ए. कहार, बी. प्रजापति कुम्हार, सी. अहीर, डी. धोबी। उत्तर बी. प्रजापति कुम्हार। विश्लेषण। बुंदेलखंड के कुम्हार प्रजापति समुदाय के पुरुष महिलाओं का भेष धारण कर ये नृत्य करते हैं। प्रश्न 69। श्रावणी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? ए. सनकिसा फर्रुखाबाद, बी. बिठूर कानपुर, सी. सोरों कासगंज, डी. गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर। उत्तर ए. सनकिसा फर्रुखाबाद। विश्लेषण। फर्रुखाबाद के संकिसा में श्रावण मास में यह मेला आयोजित होता है। संकिसा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी एक पवित्र स्थल है। प्रश्न 70। उत्तर प्रदेश में कंपिल उत्सव किस नदी के तट पर मनाया जाता है? ए. यमुना, बी. गंगा, सी. गोमती, ए. डी. रामगंगा। उत्तर ए. डी. गंगा। विश्लेषण। फर्रुखाबाद का कंपिल गंगा नदी के तट पर स्थित है जहां इस सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन होता है। प्रश्न 71। फाग नृत्य मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ए. बुंदेलखंड, बी. ब्रज, सी. पूर्वांचल, ए. डी. रुहेलखंड। उत्तर बी. ब्रज। विश्लेषण। ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर फाग नृत्य किया जाता है। प्रश्न 72। रामलीला का रामपुर घराना किस लिए प्रसिद्ध है? ए. पारंपरिक मंचन, ई. बी. मुखौटा शैली, ए. सी. शास्त्रीय संगीत का प्रयोग, डी. कठपुतली प्रदर्शन। उत्तर बी. मुखौटा शैली। विश्लेषण। रामपुर की रामलीला अपनी विशिष्ट मुखौटा परंपरा के लिए जानी जाती है जो इसे अन्य रामलीलाओं से अलग बनाती है। प्रश्न 73। ललिता देवी का मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? ए. सीतापुर, बी. लखनऊ, सी. वाराणसी, ए. डी. प्रयागराज। उत्तर ए. सीतापुर। विश्लेषण। नैमिषारण्य सीतापुर में मां ललिता देवी का प्रसिद्ध मंदिर है जहां अमावस्या और नवरात्रों में मेला लगता है। प्रश्न 74। उत्तर प्रदेश में लठमार दीवारी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ए. ब्रज, बी. बुंदेलखंड, सी. अवध, ए. डी. तराई। उत्तर ए. डी. बुंदेलखंड। विश्लेषण। दीपावली के अवसर पर बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा मोरपंख की लाठियों के साथ ये युद्धक नृत्य किया जाता है। इसे पाई डंडा का ही एक रूप माना जाता है। प्रश्न 75। वाराणसी में प्रतिवर्ष द्रुपद मेला किस घाट पर आयोजित होता है? ए. अस्सी घाट, बी. दशाश्वमेध घाट, सी. तुलसी घाट, ए. डी. हरिश्चंद्र घाट। उत्तर सी. तुलसी घाट। विश्लेषण। वाराणसी के तुलसी घाट पर यह मेला लगता है जो शास्त्रीय संगीत ध्रुपद गायकी को समर्पित है। प्रश्न 76। नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के यादवों द्वारा किया जाता है? ए. ब्रज, बी. बुंदेलखंड, सी. पूर्वांचल, ए. डी. रोहिलखंड। उत्तर सी. पूर्वांचल। विश्लेषण। पूर्वांचल के यादव समुदाय अहीर द्वारा यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। प्रश्न 77। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कथक का घर माना जाता है? ए. वाराणसी, बी. लखनऊ, सी. आगरा, डी. प्रयागराज। उत्तर बी. लखनऊ। विश्लेषण। लखनऊ घराने ने कथक नृत्य को एक नई पहचान और नफासत दी। नवाब वाजिद अली शाह इसके संरक्षक थे। प्रश्न 78। सोरों कासगंज में आयोजित होने वाले मेले को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए. वराह मेला, ई. मार्गशीर्ष मेला, सी. सोरो उत्सव, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर बी. मार्गशीर्ष मेला। विश्लेषण। मार्गशीर्ष मास अगहन में लगने के कारण
इसे मार्गशीर्ष मेला भी कहते हैं। प्रश्न 79। चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले के कहारों द्वारा किया जाता है? ए. जौनपुर, बी. आजमगढ़, सी. गाजीपुर, ए. डी. मिर्ज़ापुर। उत्तर ए. जौनपुर। विश्लेषण: जौनपुर के कहार समुदाय द्वारा किया जाने वाला ये एक पारंपरिक नृत्य है। प्रश्न 80। विंध्याचल महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले की पहचान है? ए. सोनभद्र, बी. चंदौली, सी. मिर्ज़ापुर, ए. डी. भदोही। उत्तर सी. मिर्ज़ापुर। विश्लेषण: विंध्यवासिनी देवी मंदिर के कारण मिर्ज़ापुर में ये महोत्सव बड़े स्तर पर मनाया जाता है।